or it can also be called as a respiratory tract infection. Respiratory tract infection. ओके, तो इस तरह से काफी सारे नामों से ये जो पर्टिकुलरली डिजीजेस है इसको जाना जाता है। तो एक्चुअल में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या फिर आप लोगों का एसटी जो होता है उनको हम क्या कहते हैं। तो देखिए नाम से आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होती है, द डिसीजेस, ऐसे डिसीजेस जो ट्रांसमिट होते हैं, ट्रांसमिटेड ड्यू टू द सेक्सुअल इंटरकोर्स, ड्यू टू द सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से जो पर्टिकुलरली डिसीजेस ट्रांसमिट होते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, मतलब ही एसटीडी, और आल्सो कॉल्ड एज अ वेनरल डिसीज वीडी, और आल्सो कॉल्ड एज अ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन और द आरटीआई। ठीक है डन। तो इसमें जो मोस्ट कॉमन जो वेनरल डिसीजेस होते हैं या एसटीडीज होते हैं, ठीक है, वो दो एग्जांपल है, एक है सिफिलिस और एक होता है गोनोरिया। ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमन डिसीजेस होते हैं, वेनरल डिसीजेस, और आल्सो कॉल्ड एज अ, अभी यहाँ पर मैंने रेस्पिरेटरी लिख दिया है, रिप्रोडक्टिव होता है वो, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ओके डन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं सिफिलिस का। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिफिलिस। ओके, अब इसको भी आप लोग को पॉइंट वाइज ध्यान में रखना है। सबसे पहले भाई सिफिलिस क्या होता है, तो सिफिलिस क्या होता है आप लोग को बताना है, इट इज अ एसटीडी। एसटीडी का मतलब क्या होता है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस होता है। अब सेकंड पॉइंट में आप लोग को बताना है इसका पॉजिटिव एजेंट। पॉजिटिव एजेंट मतलब ये किसकी वजह से होता है, ठीक है, मतलब ये कौन सा पर्टिकुलरली बैक्टीरिया या वायरसेस, इसका पॉजिटिव एजेंट एग्जैक्टली होता क्या है। तो सिफिलिस का जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो होता है ट्रिपोनेमा पैलिडम, जो कि एक बैक्टीरिया होता है। ठीक है, तो इट इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया हुज नेम इज द ट्रिपोनेमा पैलिडम, पैलिडम। ओके, तो बैक्टीरिया का नाम क्या होता है इसके, ट्रिपोडेमा पैलिडम, ट्रिपोनेमा पैलिडम। क्या है बैक्टीरिया का नाम यहाँ के, अबे पढ़ो ना बे गधो, ट्रिपोनेमा पैलिडम, ट्रिपोनेमा पैलिडम। ठीक है डन। देन इसका इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या होता है कि इन्फेक्शन जब होता है, मतलब जैसे ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी में एंटर करने के बाद में जो एक्चुअल सिम्टम्स है वो कितने दिनों के बाद में आप लोगों को दिखाई देता है। ये जो टाइम पीरियड होता है, द पीरियड बिटवीन द एंट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, अप टू द appearance of the first symptoms of the diseases, that is called as the incubation period। तो इंक्यूबेशन जो पीरियड होता है इस पर्टिकुलरली बैक्टीरिया का वो होता है 3 to 4 वीक। वो कितना दिया हुआ है इंक्यूबेशन पीरियड, 3 to 4 वीक का इंक्यूबेशन पीरियड दिया हुआ है। नेक्स्ट जो है चौथा पॉइंट दिया हुआ है इसके साइट ऑफ इंफेक्शन। ठीक है, ये कहाँ कहाँ होता है, तो इसके साइट ऑफ इंफेक्शन क्या होते हैं, मतलब ये कहाँ से स्प्रेड होना शुरू होता है या फिर ये पर्टिकुलरली बैक्टीरिया हमारे बॉडी में कहाँ से अंदर घुस सकता है। ठीक है, तो साइट ऑफ इंफेक्शन इसका जो मेन होता है म्यूकस मेम्ब्रेन, इसका मेन साइट ऑफ इंफेक्शन होता है म्यूकस मेम्ब्रेन। और ये म्यूकस मेम्ब्रेन आप लोगों के जिनाइटल, रिक्टल और ओरल, जिनाइटल, रिक्टल और ओरल रीजन। ठीक है, मतलब ऐसे पर्टिकुलरली 3 जगह, जैसे जिनाइटल रीजन, रिक्टल रीजन या ओरल रीजन, ये तीनों पर्टिकुलरली रूट में से ये पर्टिकुलरली ऑर्गेनिज्म जो होता है हमारे बॉडी में क्या हो जाता है, अंदर घुस सकता है। ठीक है डन। अब हम इसकी बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। रीजन मतलब क्या, रेक्टल रीजन मतलब जिनाइटल ऑर्गन, मतलब जो पता है ना आप लोग को, जिनाइटल ऑर्गन का मतलब होता है हमारा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ओके डन, तो वो होता है। लैटर और रिक्टल मतलब हमारा एनल जो पोर्शन होता है, एनल, कैनल और एनस, ये जो पार्ट आते हैं वो रिक्टम में आते हैं। क्लियर है, क्लियर? हाँ सर।
हाँ सर। हाँ, तो रिक्टम उसको कहा जाता है। और ओरल रीजन मतलब हमारा ये मुंह वाला रीजन, ठीक है इधर। तो ये 3 ऐसी जगह होती है जहाँ पे ये बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे बॉडी के अंदर आ सकते हैं। अब इसके सिम्टम्स, ठीक है, तो इसका जो सिम्टम्स होता है, इसका सबसे क्लासिक और सबसे पहला जो सिम्टम्स होता है वो होता है प्राइमरी लेशन। प्राइमरी लेशन एट साइट ऑफ इंफेक्शन, at site of infection called as canker। ठीक है डन। तो कैंकर, ये साइट ऑफ इंफेक्शन, लेशन का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोगों को पता है ना, कभी कभार हमारे होठों पर वगैरह ऐसे छाले आ जाते हैं, यानी वो जो छाले होते हैं ना उसको हम लेशन कहते हैं, यानी। तो ये जो ओरल पर्टिकुलरली क्या होता है, जैसे कि मैंने कहा, ये बैक्टीरिया कई जगह एक्सेस हो सकता है। इट कैन बी एक्सेस थ्रू अवर जेनिटल ट्रैक्ट, पिस्टल ट्रैक्ट और द ओरल ट्रैक्ट। तो ये जहां से भी एंटर करेगा ना, तो सबसे पहले वहां पर क्या हो जाएगा, वो छाला आ जाता है। और ये जो छाला होता है, प्राइमरी लेशन जो होता है, इसको हम कहते हैं कैंकर। क्या कहा जाता है इसको? कैंकर कहा जाता है। समझ में आ रहा है? गॉट इट? हाँ सर। ठीक है डन। लैटोरॉन, अब ये जो पर्टिकुलरली कैंकर होता है, ठीक है, ये कहीं पर भी, जैसे कि मैंने कहा कि साइट ऑफ इंफेक्शन कहीं पर भी आ सकता है। देन इसका नेक्स्ट जो पर्टिकुलरली सिम्टम्स होता है वो होता है स्किन रैशेस। कभी कभार क्या हो जाता है, स्किन के ऊपर रैशेस आ जाते हैं, ठीक है। लैटोरॉन नेक्स्ट जो होता है माइल्ड फीवर, हल्का सा बुखार आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो इसका सिम्टम्स दिया हुआ है दैट इज इन्फ्लेम जॉइंट। जॉइंट में क्या हो जाता है, दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। ओके डन। उसके बाद में नेक्स्ट होता है लॉस ऑफ हेयर। जो हेयर होता है वो लॉस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। लेटर ऑन नेक्स्ट जो होता है दैट इज पैरालिसिस। सर्टेन केसेस में पैरालिसिस भी होता है, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट जो दिया हुआ है दैट इज द डीजेनरेटिव चेंजेस इन द हार्ट एंड द ब्रेन। degenerative changes in heart and brain, ठीक है। हार्ट और ब्रेन में डीजेनरेटिव चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। डीजेनरेट मतलब क्या होता है, उसके पार्ट जो होते हैं वो स्लोली स्लोली खत्म होने लगते हैं, मरने लग जाते हैं। तो भाई अगर हमारे ब्रेन के सेल्स मरने गए तो हम पागल हो जाएंगे ना। डन, समझ में आ रहा है आपको? हार्ट के अगर हमारे सेल्स मरने स्टार्ट हो गए तो हम लोग को अटैक आ जाएगा। तो इस तरह के डीजेनरेटिव चेंजेस आ जाते हैं। तो ये सारे के सारे उसके सिम्टम्स होते हैं। गॉट इट? समझ में आ गए सिम्टम्स कौन कौन से हैं? हाँ सर। तो बताइए क्या क्या है। प्राइमरी लेशन, प्राइमरी लेशन एट द साइट ऑफ इंफेक्शन। प्राइमरी लेशन को क्या कहा जाता है? कैंकर, कैंकर। कैंकर, बराबर है। देन उसके बाद में क्या दिया हुआ है नेक्स्ट? जल्दी जल्दी पढ़ो यार। स्किन स्किन रैशेस। रैशेस, स्किन रैशेस। देन उसके बाद में माइल्ड फीवर। देन उसके बाद माइल्ड में फीवर। क्लेम्ड जॉइंट। इन्फ्लेम जॉइंट, Inflamed joint. इन्फ्लेमिंग जॉइंट, लॉस ऑफ लॉस ऑफ हेयर, लॉस ऑफ लॉस ऑफ हेयर, हेयर, पैरालिसिस, 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 degenerative changes in heart and brain. हार्ट एंड ब्रेन। ओके डन। अब इसके बाद में इसके बात करते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स, ठीक है डन। तो सबसे पहले जो होता है इसका प्रिवेंटिव मेजर्स ये होता है कि भाई सेक्स एजुकेशन स्कूलों में वो प्रोवाइड करना, ठीक है। लेटर ऑन नेक्स्ट वन सेक्स हाइजीन, ओके। देन नेक्स्ट अवॉइडिंग सेक्स विथ अननोन और मल्टीपल पार्टनर्स, अननोन और मल्टीपल पार्टनर्स, ठीक है। लेटर ऑन यूज ऑफ कॉन्डम्स ड्यूरिंग द कोइटस, यूज ऑफ कॉन्डम्स ड्यूरिंग कोइटस, ठीक है। तो ये इसके सारे के सारे क्या हो जाते हैं, प्रिवेंटिव मेजर हो जाते हैं। जब प्रिवेंटिव मेजर के बाद में नेक्स्ट दिया हुआ इसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में आप लोग को सिंपली यूज ऑफ एंटीबायोटिक करना है। हालांकि यहाँ पर एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का नाम दिया हुआ है,
लेकिन ये पेनिसिलिन अभी कोई यूज नहीं करता यार, बहुत पुराना हो गया, खत्म हो गया, मतलब तो ये तो अभी इफेक्टिव भी नहीं होता, बैक्टीरिया तो इससे मरते भी नहीं अभी, बड़े डन, लेकिन फिर भी उसी का नाम दिया हुआ है। समझ में आ गया क्या? तो ये होता है आप लोग का सिफिलिस। तो इसमें ज्यादा वो समझने लायक चीज नहीं है, एज आई टोल्ड यू, ठीक है, कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो जाने के बाद में सारी चीजें इंफॉर्मेटिव चीजें होती है जो आप लोग को ध्यान में रखना है। तो सिफिलिस का पॉजिटिव एजेंट अच्छे से ध्यान में रखना है, क्या होता है इसका पॉजिटिव एजेंट? ट्रिपोनिमा पैलिडम। ट्रिपोनिमा पैलिडम, बस वही ध्यान में रखना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो क्या होता है, ये एक एसटीडी होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज, जो ट्रिपोनिमा पैलिडम से होता है। देन इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 3 से 4 वीक का होता है। साइट ऑफ इन्फेक्शन अगर देखा जाए तो म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है, जेनिटल, रेक्टल या ओरल रीजन का, वो इसका मेन साइट ऑफ इन्फेक्शन होता है। सिम्टम्स के बारे में अगर हमने बात करें तो सबसे पहले साइट ऑफ इन्फेक्शन पर प्राइमरी लेशन हो जाता है, जिसको हम कैंकर कहते हैं, स्किन रैशेज, माइल्ड फीवर, इन्फ्लेम्ड जॉइंट्स, लॉस ऑफ हेयर, पैरालिसिस और डिजेनरेटिव चेंजेस आप लोग के ब्रेन और हार्ट में भी आना शुरू हो जाते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में बात करें तो सेक्स एजुकेशन, सेक्स हाइजीन, देन अवॉइडिंग सेक्स विद द, क्या होता है, अननोन पार्टनर्स या मल्टीपल पार्टनर्स के साथ अवॉइड करना है, और जो कॉन्डम्स होता है कोइटस के दौरान उसका यूज करना है। ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे तो यूज ऑफ एंटीबायोटिक होता है, जो कि होता है पेनिसिलिन। क्लियर है? क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट डिसीज पर। तो सिफिलिस के बाद में जो हमारा नेक्स्ट डिसीज है उसका नाम क्या है? गोनोरिया। गोनोरिया। ओके डन। तो नेक्स्ट जो डिसीज होता है उस डिसीज का नाम होता है गोनोरिया। तो भाई गोनोरिया क्या होता है? तो जाहिर सी बात है गोनोरिया भी क्या है, एक एसटीडी है, बराबर है? ओके, हाँ सर। हाँ। देन इसका अभी जो पॉजिटिव एजेंट होता है उस पॉजिटिव एजेंट का नाम क्या होता है? तो इसके पॉजिटिव एजेंट का नाम होता है निसेरिया, निसेरिया गोनोरी, निसेरिया गोनोरी। व्हाट इज पॉजिटिव एजेंट का नाम क्या है इसके? निसेरिया गोनोरी। ओके, हालांकि गोनोरी की स्पेलिंग में चेक कर लेना एक बार, ठीक है डन। हाँ, तो निसेरिया गोनोरी ये उसके पॉजिटिव एजेंट का नाम होता है। क्लियर है? क्लियर? हाँ सर। Yes, sir. ठीक है डन। देन लेटर ऑन इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड की बात करते हैं तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। मेल में ये 2 से 4 दिन में होता है, इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है मेल में और फीमेल में अलग अलग होता है, ठीक है। मेल के बारे में बात करें तो इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 2 से 4 दिन में होता है, जबकि फीमेल के बारे में बात करें तो इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है फीमेल में वो 7 से लेकर 21 दिन तक होता है, 7 to 21 डेज। क्लियर है? डन। ओके। यस सर। देन साइट ऑफ इन्फेक्शन। तो साइट ऑफ इन्फेक्शन में आप लिख सकते हो कि भाई मुक्तक मेम्ब्रेन ऑफ जेनिटल, रेक्टल, ओरल एंड ओरल रीजन एंड ओरल एंड आई। यहाँ पर सिर्फ आई एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी साइट ऑफ इन्फेक्शन लगभग सेम होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, जेनिटल, रेक्टल या फिर ओरल या फिर आई रीजन का, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की, ठीक है। तो सिम्टम्स में देखिए मेल और फीमेल में अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, तो लेट्स टेक दैट आउट। सबसे पहले हम मेल के सिम्टम्स की बात करते हैं। तो सिम्टम्स इन मेल, तो मेल्स में सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? तो मेल में इसके जो सिम्टम्स दिए हुए हैं वो है पार्शियल ब्लॉकेज ऑफ यूरेथ्रा एंड रिप्रोडक्टिव डक्ट, partial blockage of urethra and reproductive duct। रिप्रोडक्टिव डक्ट के अंदर क्या आ जाता है आप लोग का? वासा इथरेशिया से लेकर पूरा आप लोगों का जो यूरेथ्रा तक सारी की सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। तो इसको हम कॉमनली रिप्रोडक्टिव डक्ट कहते हैं। तो इसका पार्शियल ब्लॉकेज हो जाता है। देन इसका सेकंड जो सिम्टम दिया हुआ है, फर्स्ट फ्रॉम द पेनिस, फर्स्ट फ्रॉम पेनिस, ठीक है। देन इसके बाद में थर्ड जो पर्टिकुलरली सिम्टम दिया है, पेन एंड बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन,
pain and burning during urination. ठीक है, उसके बाद में चौथा जो सिम्टम दिया हुआ है दैट इज द आर्थराइटिस। हाँ, अबे 12 की स्पेलिंग दिया, 12 की तू मार खाते पुनः हम। तो ये आर्थराइटिस होता है, ये सारे के सारे किसके अंदर है, मेल के सिम्टम्स होते हैं। अब हम बात करते हैं फीमेल्स की, फीमेल्स में कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं। तो फीमेल्स के सिम्टम्स के बारे में बात की तो सबसे पहले आ जाता है पेल्विक इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, पेल्विक इन्फ्लेमेशन of urinary tract, later on सेकंड जो दिया हुआ है आप लोगों का स्टेरिलिटी, सेकंड जो दिया हुआ है दैट इज द स्टेरिलिटी, थर्ड जो दिया हुआ है दैट इज द आर्थराइटिस। ओके, उसके बाद में चौथा जो दिया हुआ है द चिल्ड्रन बोर्न टू अफेक्टेड मदर सफर फ्रॉम गोनोकॉकल ऑप्थेल्मिया एंड गोनोकॉकल वल्वोवाजाइनिटिस। ओके, तो ये नेक्स्ट फोर जो डिसीज होते हैं, गोनोकॉकल ophthalmia and gonococcal vulvovaginitis, vulvovaginitis to the children from infected mother। ठीक है, तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं। तो देखिए सिम्टम्स को जरा सा समझ लेते हैं। तो मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग सिम्टम्स है, दोनों में चार चार तरह के सिम्टम्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो मेल के सिम्टम्स सबसे पहला क्या होता है, जो रिप्रोडक्टिव डक्ट और यूरेथ्रा इंक्लूडिंग जो होते हैं उसमें पार्शियल ब्लॉकेज आ जाता है। मतलब क्या हो जाता है, वहां से आप लोग का सीमेन पास या फिर वहां पर जो यूरिन भी, क्योंकि यूरिन भी अल्टीमेटली कहाँ यूरेथ्रा से ही पास होता है ना, तो यूरेथ्रा के ब्लॉकेज होने की वजह से यूरिन और सीमेन दोनों भी बाहर निकलने के चांसेस बंद हो जाते हैं। और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के ब्लॉकेज की वजह से वहां पर सीमेन या स्पर्म का क्या हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है, वो वहां पर नहीं आ जाता है। तो ये जो होता है ये पार्शियल ब्लॉकेज, कंप्लीटली ब्लॉक नहीं होता है, पार्शियल ब्लॉक होता है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही बाहर नहीं निकलेगा, निकलेगा बट बहुत कम निकलेगा पार्शियल ब्लॉकिंग की वजह से। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि पार्शियल अगर ब्लॉकिंग होगा तो अल्टीमेटली वहां पर इंफेक्शन के चांसेस बन जाएंगे, और इन्फेक्शन होने की वजह से जहां पर भी इन्फेक्शन होता है वहां से पस निकलता है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, वहां पस निकलेगा पेनिस से, और क्या हो जाएगा यूरिनेशन के टाइम पर, क्योंकि पार्शियल ब्लॉकेज हुआ है तो जब हम यूरिन करेंगे तब यूरिन के दौरान जो पर्टिकुलरली यूरेथ्रा होता है या पेनिस होता है उसके अंदर पेन और बर्निंग सेंसेशन हो जाता है, और आर्थराइटिस भी हो जाता है। राइट, इसकी वजह से क्या हो जाता है, आर्थराइटिस। क्योंकि भाई अगर यूरिन ही बाहर नहीं निकलेगा तो जो यूरिया रहेगा वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट होते जाएगा और वो हमारे जॉइंट पे जाकर फिक्स होते जाएगा, जिसकी वजह से आप लोग को आर्थराइटिस होते जाएगा। जब लेटर ऑन फीमेल्स की बात करेंगे तो फीमेल्स में क्या होता है, पेल्विक इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट। यहाँ पर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की जगह यूरिनरी ट्रैक्ट में क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इन्फ्लेमेशन का मतलब उस जगह के सेल का मरना। ठीक है, डन। तो पेल्विक रीजन में जो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है, पेल्विक रीजन में जो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है, ठीक है, उस यूरिनरी ट्रैक्ट का क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। सेकंड, स्टेरिलिटी क्या हो जाता है, इस पर्टिकुलरली चीज की वजह से स्टेरिलिटी हो जाती है। स्टेरिलिटी का मतलब क्या हो जाता है कि भाई अगर आप लोग का यूरिनरी ट्रैक्ट, हालांकि यूरिनरी ट्रैक्ट का कोई वजूद नहीं है, बस स्टेरिलिटी इस वजह से हो सकती है कि वहां पर फैलोपियन ट्यूब का पार्शियल ब्लॉकेज हो जाता है, या फिर वहां पर एक जो रहेगा वो प्रॉपरली आ नहीं पाएगा। ठीक है, डन। उस चीजों की वजह से स्टेरिलिटी आ जाती है। आर्थराइटिस में भी होगा मेल जैसे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर फीमेल इंफेक्टेड है
और उस इन्फेक्टेड फीमेल को बच्चा अगर हो जाता है, डिलीवरी अगर हो जाता है उस दौरान पर, तो वो जो बच्चा पैदा होगा वो इन्फेक्टेड मदर से, वो बच्चे को भी कुछ बीमारी होगा इस मदर की वजह से, क्योंकि मदर में गोनोरिया होके, और गोनोरियल मदर अगर किसी बर्थ जैसे किसी बच्चे को बर्थ देती है, तो वो गोनोरियल मदर की वजह से जो बच्चा पैदा होगा उसमें 2 डिसीजेस कॉमन होते हैं। एक होता है गोनोकॉकल ऑफ्थेल्मिया। ऑफ्थेल्मिया मतलब उसको आंखों से कम दिखाई देता है या फिर बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है, उसको कहा जाता है गोनोकॉकल ऑफ्थेल्मिया। और दूसरा जो होता है वो होता है गोनोकॉकल वल्वो वजाइनाइटिस। वल्वो वजाइनाइटिस मतलब जो गर्ल्स प्रोड्यूस होंगी, गर्ल्स बेबी गर्ल्स, ओके, उनका जो व्यूल्वा रीजन होता है, व्यूल्वा आपको पता है क्या होता है, वो हमारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है फीमेल का। तो व्यूल्वा और वजाइनल जो पोर्शन होता है उनमें इंफेक्शन ऑलरेडी होता है, तो उसको कहा जाता है व्यूल्वो वजाइनाइटिस। ओके, तो ये 2 डिसीजेस जो होते हैं वो वहां पर होते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ, देन इसके प्रिवेंटिव मेजर सेम है और इसका ट्रीटमेंट भी सेम ही होता है, ठीक है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते। तो ये हो गए हमारे एसटीडीज। क्लियर? क्लियर है? हाँ सर। हाँ, इसके प्रिवेंटिव मेजर और इसके क्योर जो है वो लगभग सेम ही है, इसमें कोई भी चेंज करने की जरूरत आप लोगों को नहीं है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर सिर्फ एंटीबायोटिक के नाम में इन्होंने सेफिक्सिल लिखा हुआ है, तो वो बस ध्यान में रखना। क्या कौन सा एंटीबायोटिक यूज किया गया है? सेफिक्सिल। ओके, डन। ये एंटीबायोटिक होता है, इसको यूज किया गया हुआ है। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, अभी लास्ट टॉपिक बचा हुआ है इस चैप्टर का, कल कर लेंगे वो, ठीक है क्या? हाँ सर। कितना टाइम बचा है वैसे अभी? कितना टाइम बचा रहे? 40 मिनट के लिए हो गए क्या? 40 मिनट है, बचे कुछ टाइम? 10 मिनट। 10 मिनट बचा है, चलो कर लेते हैं। जाने दो ना सर, कर करते ना। कौन? कर लेना सर। नहीं जान दे, अभी कल कर लेते, बोर मार रहा है मेरे को भी, भूख लग गई मेरे को अभी। ठीक है, मिलते हैं फिर कल। ओके, बाय बाय, सी यू।